वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी बेस होगा वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो पहले पॉलीगन देख लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल देखेंगे। पॉलीगन क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है, एनी क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। यानी कोई भी एक क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसको हम कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, इसमें ट्रायंगल भी आता है क्योंकि ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड्स होती है। और यहाँ पर बता रखा है कि 3 साइड्स हो या फिर 3 से ज्यादा साइड्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। अब ये पॉलीगन जो होते हैं इनको हम कैसे दिखाते हैं, देखिए। अ पॉलीगन इज नेम्ड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ साइड्स इट हैज। इसके पास जितनी साइड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको नेम देते हैं। जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है ट्राइंगल। ट्राइंगल से आपको पता लग रहा है, ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, यानी कि जिसमें 3 साइड्स होती हैं वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसके अंदर होती है 4 साइड्स। तो इसकी 4 साइड्स हैं तो इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग इसको नेम दिया गया है क्या, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आता है, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है तो इसको बोला गया है क्या, पॉलीगन। नेक्स्ट है आपका हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी होती है, 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको दिया गया है नेम हेक्सागन। ऐसे ही नेक्स्ट आता है, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 साइड है तो इसको नेम क्या दिया गया है, हेप्टागन। ठीक है, तो इनकी साइड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इससे भी आगे आती है कौन सी, ऑक्टागन, जिसके अंदर 8 साइड्स होती हैं। तो इन पॉलीगन्स को इनके नेम के अकॉर्डिंग, इनकी साइड्स के अकॉर्डिंग इनको नेम दिया गया है। अब ये पॉलीगन जो होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रेगुलर पॉलीगन और सेकंड होता है इरेगुलर पॉलीगन। अब ये रेगुलर और इरेगुलर क्या होते हैं, देखिए। कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, उस पॉलीगन में अगर सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है, और साइड के साथ साथ उसके एंगल भी सारे इक्वल हैं यानी कि सेम है, तो उस पॉलीगन को कहा जाएगा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और इरेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा, जिसकी साइड्स जो होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज साइड्स होंगी उसकी, और जो एंगल होंगे वो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एंगल भी सेम नहीं होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको पॉलीगन के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। अब हम आते हैं ट्राइंगल की ओर। ठीक है, तो जैसा कि आपको फर्स्ट दे रखा है, ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, इसमें कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी, इनको नेम दे देते हैं ए बी और सी। अब इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और 3 वर्टेक्सेस हैं, और कितने एंगल हैं, यहाँ पर एंगल भी कितने हैं, 3 हैं। 3 साइड, 3 वर्टेक्सेस एंड 3 एंगल्स हैं यहाँ पर। अगर मैं एंगल की बात करूं यहाँ पर, तो एंगल इसके कौन कौन से हो रहे हैं, देखिए एंगल कौन कौन से हैं। एंगल्स की अगर बात करें तो ए बी सी, एक एंगल हो जाएगा ए बी सी। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ए बी सी के बाद एक एंगल ये है तो बी सी ए, या इसको हम बोल सकते हैं ए सी बी, ये आ जाएगा एंगल ए सी बी। और थर्ड कौन सा होगा, बी ए सी कह लीजिए या फिर सी ए बी कह लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मैंने बी ए सी, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, आपका एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जैसे मैंने अभी ये लिखा है यहाँ पर, एंगल कौन सा लिखा है, ए बी सी, ये लिखा ए बी सी। मैं इस एंगल को ये भी बोल सकता हूँ सी बी ए, सी बी ए। इसकी कंडीशन और शर्त क्या होती है कि जो लास्ट, जो बीच में जो आता है, ठीक है, जो मिडिल में आएगा वो एंगल मेन एंगल हुआ करेगा, ये वाला बी। ठीक है, जैसे इसको नेम देना है ए बी सी भी नेम दे सकता हूँ, बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है मिडिल में। नेक्स्ट सी बी ए भी दे सकते हैं, यहाँ पर मिडिल में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये होगा इसके 3 एंगल, और इन एंगल को हम क्या कह सकते हैं, देखिए। अब इसको अगर नेम दे दूं मैं यहाँ पर, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये कौन सा एंगल है, एंगल बी है। और यहाँ से एंगल कौन सा आ रहा है, सी है। और यहाँ पर एंगल कौन सा है, ए वाला, यहाँ बीच में ए आ रहा है, यहाँ बीच में सी आ रहा है, यहाँ बीच में बी आ रहा है, तो इनको मैं ये भी एंगल भी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट आती है इसकी साइड। तो एंगल की साइड के बारे में अगर बात करूं तो साइड कौन कौन सी हो जाएंगी, साइड्स हो जाएगी ए बी, और कौन सी होगी, ए सी, और कौन सी है, बी और सी। ये हो गई इसकी साइड। और वर्टेक्सिस की बात करूं, वर्टेक्स कौन कौन सी हो जाएंगी, वर्टेक्स हो जाएगी इसकी ए बी और सी। देखिए ए
बी और सी। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। जहां भी दो लाइंस एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, यहाँ भी दो लाइन है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रे। जहां भी दो रे एक साथ मिलती हैं या फिर लाइन सेगमेंट मिलती है, लाइन मिलती है, कुछ भी अगर अगर मिलता है, जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पर दोनों मिलते हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? बी। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? सी। और यहाँ पर क्या है? ए। ऐसे किसी भी फिगर में हम देख सकते हैं इसकी वर्टेक्स ये है, ये है, यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है इसकी वर्टेक्स। तो ट्राइंगल को तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ट्राइंगल क्या होता है। इसके अंदर थ्री साइड्स होंगी, थ्री वर्टेक्सेस होंगे और थ्री एंगल होंगे। इसके बाद देख लेते हैं इस ट्राइंगल का इसकी साइड के अकॉर्डिंग और इसके एंगल के अकॉर्डिंग इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे किया गया है। इसको देखिए, तो ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम टू टाइप से करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द साइड्स, इसका साइड्स के बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, और सेकंड क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, एंगल के बेस पर। तो पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दियर साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये ट्राइंगल जो होते हैं थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो ट्राइंगल आएगा वो कौन सा होगा? देखिए, एक ट्राइंगल जिसमें एक साइड दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, और ये वाले भी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये भी 5 सेंटीमीटर, और इसका नेम दे देते हैं ए, बी और सी। तो इसमें हमने देखा कि तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल फर्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है? इसमें तो थ्री साइड्स इक्वल थी, और एक और आएगा, एक ट्राइंगल ये है, इसमें क्या है कि टू साइड्स जो होती हैं इक्वल होती है। 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको भी 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एबीसी इसको नेम दे देते हैं। ये तो था आपका फर्स्ट। और सेकंड कौन सा हो जाएगा? ये जिसमें टू साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड अनइक्वल होगी, यानी कि अलग होगी, डिफरेंट होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, ये सेकंड हो गया। और थर्ड कौन सा होता है? देखिए, थर्ड होता है उसमें कोई साइड ही इक्वल नहीं होती है, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। अब यहाँ पर ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और ये है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से ले लेते हैं इसको 6 सेंटीमीटर। इसमें क्या हुआ? ए, बी और सी इसको नेम देते थे। इसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये कौन सा होगा? स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल। तो ये थे आपके अकॉर्डिंग टू द साइड थ्री टाइप के ट्राइंगल्स। कौन कौन से हो गए? फर्स्ट कौन सा हो गया? इक्विलेटरल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट आएगा आइसोस्केलस, इसमें क्या होगा? टू साइड्स इक्वल होती है, एक इक्वल नहीं होती है। और नेक्स्ट आता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। और सेकंड देख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। एंगल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। देखिए, इसके अकॉर्डिंग होता है, सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम एक्यूट ट्राइंगल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए, एक ट्राइंगल देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? इस ट्राइंगल में जो एक तरफ हम 40 ले सकते हैं, नेक्स्ट 60, और यह हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा जो ट्राइंगल है इसकी तीनों जो एंगल्स हैं वो कितने? 90 से कम है। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है? वो एंगल होता है जिसमें जो ट्राइंगल के एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो यहाँ पर 80 भी 90 से कम है, 40 भी और 60 भी। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग है? इसकी एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ये तो आ गया आपका फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड कौन सा आएगा आपका? सेकंड आएगा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? इसमें जो एक एंगल होगा आपका वो 90 का होना चाहिए।
तो ये जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, जिसमें एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसको राइट ट्राइंगल भी बोला जाता है। इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में कौन सा आता है आपका, थर्ड आएगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, ऑब्ट्यूज में जो आपका होगा उसमें जो मेजर होगी ट्राइंगल की वो कितनी होगी, 90 डिग्री से ऊपर, यानी कि ये मान लेते हैं 120 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये थ्री टाइप के आपके ट्राइंगल थे अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। फर्स्ट कौन सा था आपका, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें मेजर जो होती है एंगल की वो 0 से लेकर 90 के बीच में होती है। नेक्स्ट आता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मेजर कितनी होगी, जिसमें वन जो आपका एंगल रहेगा वो 90 का जरूर होना चाहिए, तब तो वो होगा राइट एंगल। नेक्स्ट आता है आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, जो एंगल होगा वो 90 से ऊपर होगा, कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 से ऊपर होगा, यानी कि जैसे ये ले लिया हमने 120 का। तो ये तो था आपका क्लासिफिकेशन, किस किस के अकॉर्डिंग हमने कर लिया है, यहाँ पर साइड के बेस पर कर लिया है और इसके एंगल के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है ट्राइंगल का। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका ट्राइंगल में कि ट्राइंगल में जो सम होता है सारे एंगल्स का वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जैसे आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल में दिख रहा है, यहाँ पर सम अगर हम करें यहाँ पर तो 80 और 60 कितना होता है, 140। 140 और 40 कितना हो गया, 120, 180। तो 180 होना चाहिए इन सारे एंगल्स का सम। ऐसे यहाँ पर अगर 90 है तो ये 45, ये 45 होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, ये 180 होगा इसका सम। और इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि ये 180 हो गया, सॉरी 120 हो गया, तब इसको कितने एंगल चाहिए, इसको चाहिए आप 60, तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये भी कितना 180 हो जाएगा। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टी किसकी, जिसमें एंगल है, एंगल आएगा। और साइड वाले में प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए कोई भी एंगल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल बनाने के लिए जो थ्री साइड्स होती है उन थ्री साइड्स में अगर हम देखें कि नहीं टू साइड्स का सम जो हो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तब तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, वरना ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको एक ट्राइंगल दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए क्या इससे एक ट्राइंगल बनाना संभव है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, तो आप बताएंगे। जैसे आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कोई भी एक ट्राइंगल आपको दे देगा और ट्राइंगल से ही पूछ लेगा कि आप बताइए इसमें बनना पॉसिबल है या नहीं है। जैसे आपको एक ट्राइंगल के बिना, ये ट्राइंगल हो गया, इसमें बोल दिया उसने 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या ये इन साइड्स से हम कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं, तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी टू साइड्स ले लेते हैं। अगर किन्हीं टू साइड्स का सम अगर थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है तब तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे 5 और 4 देखिए कितना होता है, 5 प्लस 4 कितना होता है, 9। 9 जो है वो 8 से ग्रेटर है या नहीं है, ग्रेटर है, तो इससे हम ट्राइंगल बना सकते हैं। ऐसे हम 5 और 8 को ले लेते हैं, ठीक है, 5 और 8 को लेकर देख सकते हैं, 4 और 8 को लेकर देख सकते हैं, या 5 और 4 को। हम क्या करते हैं, कोई भी टू स्मॉलेस्ट साइड ले लीजिए, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट साइड आपने ले ली कोई भी टू, तो उसको देख लेना कि जो थर्ड साइड है ग्रेटेस्ट है या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपसे इसमें भी क्वेश्चंस पूछता है, जैसे आपको कोई भी एक एंगल दे देगा, उसमें आपको जैसे ये है, यही ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए देख लेते हैं, यहाँ पर ये एंगल आपको दे रखा है 50 और ये वाला एंगल दे रखा है आपको 80। तो आपसे कहेगा थर्ड एंगल क्या है, तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है इसका सम कितना होता है, 180 होता है ना, टोटल कितना होता है 180। हमें टू एंगल्स पता है 80 और 50, तो 80 और 50 को अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 130। हम 130 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 50 डिग्री। तो ये जो होगा ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। इस तरीके से हम एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं एक्सरसाइजेस को। तो अब देख लेते हैं हम एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर्स राइट सी फॉर द क्लोज्ड फिगर एंड ओ फॉर द ओपन फिगर्स। तो देखिए फर्स्ट कौन सी फिगर है ये, फर्स्ट में देखिए यहाँ से ये ओपन है, तो ये कौन सी होगी, ओपन फिगर हो गई, तो इसको हम लिख देंगे ओ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ओपन है, तो ये भी कौन सी हो गई, ओपन फिगर यानी ओ। इसमें देखिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्लोज है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर के लिए हमें क्या लिखना था, सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी, ठीक है। आपको नोटबुक पर क्या करना है, ये सारी फिगर्स बना लेनी है और उसके बाद आपको ओ और सी लिख देना है।
नेक्स्ट देखिए ये भी पूरी तरीके से क्या है, क्लोज है, तो इसको भी क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ई में, यहां से देखिए ये फिगर यहां से क्लोज है ना, यहां से ओपन है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इस फिगर को देखेंगे तो ये कौन सी फिगर होगी, क्लोज फिगर, तो यहां लिख देंगे सी। नेक्स्ट एफ, एफ में देखिए यहां पर पूरी तरीके से क्या है, ये क्लोज है, तो इसको भी लिखा जाएगा सी। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ओपन है, ये वाला हमारा पार्ट जो है ओपन है, तो इसको लिखेंगे हम ओ। और ये पूरी तरीके से क्लोज है, तो इसको लिखा जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन और क्लोज हम लिख देंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कलर द ट्राइंगल ग्रीन, जो ट्राइंगल है उसको ग्रीन करना है। अब देखिए ट्राइंगल यहाँ पर कहाँ है, ट्राइंगल ये है, तो इसको क्या करेंगे हम, ग्रीन। तो अब आप क्या करेंगे, आप कलर लेंगे और अपनी नोटबुक में बनाएंगे, और बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको ग्रीन कर देंगे, ठीक है, ग्रीन कलर कर देना है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, कलर यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ केवल ग्रीन, ठीक है, जी फॉर ग्रीन में लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको क्या करना है, कलर बनाना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट द रेक्टेंगल ब्लू, यहाँ पर रेक्टेंगल कौन सा है, ये रहा, तो इसको क्या करना है, ब्लू, ये हो गया आपका ब्लू। नेक्स्ट कह रहा है द स्क्वायर रेड, स्क्वायर कहाँ पर है, स्क्वायर है ये, तो इसको क्या करना है, रेड कलर। और इसके बाद द पेंटागन ऑरेंज, पेंटागन कौन सा होता है, जिसमें 5 साइड होती है, तो 5 किसमें है, इसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या करना है, पेंटागन को ऑरेंज करना है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑरेंज। नेक्स्ट कह रहा है आपसे एंड द अदर पिंक, जो बची रह गई उनको पिंक करना है, तो यहाँ पर इसको पिंक करना है और यहाँ भी पिंक कलर कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फिनिश हो जाएगा। अब थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड में आपसे कह रहा है राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल। अब आपको ये ट्राइंगल गिवन है, इसमें आपको नेम देना है इसको, ठीक है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर होगा, इसको नेम देना है, तो नेम हम दे सकते हैं ए पी टी, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल ए पी और टी, ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है नेम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की आपको साइड बतानी है। अब साइड कौन सी है, ए पी, पी टी और ए टी, तो लिख देंगे ए पी और पी और टी, और कौन सी है, ए और टी, ये हो गई 3 साइड्स इसकी। सी में आपसे कह रहा है नेम ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल, तो वर्टेक्सेस कौन कौन सी हो जाएंगे, देखिए वर्टेक्सेस जहां पर दो लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ भी ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ भी ज्वाइंट हो रहे हैं, तो ए पी और टी आपका आंसर हो जाएगा, ए पी और टी, ये क्या थी, इसकी वर्टेक्सेस थी। डी में कह रहा है नेम ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के सारे एंगल के नेम बताने हैं आपको। तो देखिए कैसे, ट्राइंगल के लिए आपको क्या करना है, ये है ए पी टी, तो लिखेंगे आप ए पी टी। नेक्स्ट कौन सा आएगा, पी टी ए, तो लिखेंगे यहाँ से पी टी ए। और थर्ड आपका कौन सा एंगल बनेगा, थर्ड बनेगा टी ए पी, तो आप लिखेंगे टी ए पी। ये आपका क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ जो दे रखा है आपको क्वाड्रिलेटरल से दे रखा है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। कह रहा है इन द क्वाड्रिलेटरल राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में पूरा क्वेश्चन लिख, पहले आपको लिखना है अपनी नोटबुक में इन द क्वाड्रिलेटरल राइट द, और आपको ये फिगर बना देना है क्वाड्रिलेटरल का। उसके बाद आप लिखेंगे ए नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद नीचे आप आंसर में लिखेंगे इसका नेम क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल डी ई एस के, तो आप लिख देंगे डी ई एस के। इसको नेम ये भी दे सकते थे के एस ई डी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसको नेम दे सकते थे हम। नेक्स्ट बी में क्या कह रहा है, 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको पेपर पे करके दिखा देता हूँ, देखिए आपको आंसर्स कैसे देना है। आपसे कह रहा है 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखिए ए में क्या आ जाएगा, फोर्थ का ए जो है इसमें तो आपका आ जाएगा केवल आपका नाम क्वाड्रिलेटरल डी ई एस के। बी पार्ट में कह रहा है आपसे 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड कौन कौन सी है, देखिए के डी, यहां से लिख सकते हैं के डी और डी ई एस, और कौन सी हो जाएगी एस के, ये हो जाएंगे इसकी 4 साइड्स। अब सी में आपसे कह रहा है 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल बताने हैं, तो पहला एंगल के डी ई,
लिखेंगे के डी ई। सेकंड क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला डी ई एस, ये होगा डी ई एस। उसके बाद ई एस के लिखेंगे ई एस के, और लास्ट एंगल होगा आपका कौन सा, एस के डी। ये आ जाएगा एस के और डी, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा नेम। इसके बाद देखिए डी में क्या कह रहा है। डी में आपसे कह रहा है 4 वर्टेक्सिस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो वर्टेक्सिस क्या होती है आपको अभी बताया था, जहां दो लाइन सेगमेंट मिलती है। तो यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कौन सी हो जाएगी, के डी ई एस। ठीक है, ये हो जाएंगे इसकी वर्टेक्सिस। ई में कह रहा है आपसे नेम ऑफ द स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नेम आपको देना है, कौन से टाइप का होगा। तो यहाँ देखिए सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है, और सारे एंगल भी क्या है, 90 पर है। तो कौन सा हो गया ये, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। ये आपका हो गया स्क्वायर। ठीक है, आपको इस तरीके से आंसर दे देना है आपकी नोटबुक में। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। देखिए 5 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ए में कह रहा है अ डैश इज अ क्लोज्ड फिगर विद 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स एंड एंगल्स। उसको क्या कहते हैं, जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा था कि क्या होता है, एक पॉलीगन। ठीक है, अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विद 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स एंड एंगल्स। बी में कह रहा है अ क्लोज्ड फिगर हैज द सेम डैश एंड डैश। अब कोई भी क्लोज फिगर है, जैसे क्लोज फिगर ये है, यहां से इसको अगर मैं बनाऊं तो स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंड पॉइंट कहां पर होता है, सेम होता है। तो यहां पर कौन सा होगा, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स। ठीक है, अ क्लोज फिगर हैज द सेम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट है एंड डैश फिगर हैज डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। किसमें होते हैं, अ डैश फिगर कौन सी, ओपन जो फिगर होती है, ओपन फिगर में तो सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डी में आता है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विद डैश साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो उसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती हैं। तो ये जो होता है 4 साइड्स के साथ पॉलीगन होता है। ई में देखिए, ई में कह रहा है पॉलीगन विद 6 साइड्स इज कॉल्ड अ। 6 साइड जो होती है उसमें क्या होता है, 6 साइड में आपको बताया था क्या होता है, हेक्सागन। तो ये आ जाएगा आपका हेक्सागन आंसर। एफ में कह रहा है डैश इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, अभी हमने करा था इस वाले में स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। जी में देखिए इन अ डैश द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। एच में कह रहा है पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 साइड होती हैं। अब पेंटागन हैज डैश साइड, तो कितनी बताई आपको अभी, 5 साइड्स, और एंगल भी कितने होते हैं, 5, और वर्टेक्सिस भी इसकी 5 होती हैं। ठीक है, पेंटागन में। नेक्स्ट आता है आ अपोजिट साइड्स ऑफ आ रेक्टेंगल आर ऑलवेज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे आर कॉल्ड डैश लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट कहते हैं उसको, आप बता सकते हैं। देखिए दोबारा देखिए, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑलवेज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे आर कॉल्ड। उनको क्या कहते हैं हम, कौन से लाइन सेगमेंट होते हैं, वो होते हैं पैरेलल, पैरेलल लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें ब्लैंक फिल करना है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू। जो सम होता है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज। कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तीसरी साइड से ज्यादा होता है, तो यहां आ जाएगा ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्केलेन ट्राइंगल आर। जो स्केलेन ट्राइंगल होता है उसकी साइड्स कैसी होती हैं, अनइक्वल होती हैं। ठीक है, आइसो सॉरी स्केलेन कौन सा होता है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। एंड ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स कौन सी होती है, इक्वल होती हैं। यहाँ आ जाएगा इक्वल।
ई में कह रहा है एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज। अब आइसोस्केलस में क्या होता है, साइड्स इक्वल। कौन सी इक्वल होती है, टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। और इसमें कह रहा है एन एक्यूट एंगल्ड हैज ऑल एंगल्स मेजर्स डैश देन 90, तो 90 से कम होते हैं एक्यूट में, तो आएगा लेस देन 90। एंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड हैज वन एंगल मोर देन, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो क्या होता है, वो 90 से तो ज्यादा होता है ना, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। नेक्स्ट कह रहा है अ राइट एंगल हैज वन एंगल इक्वल टू, वन एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। आई में कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो एन डैश ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होता है। ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसमें सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं, वो किसके इक्वल होता है, वो एक्यूट एंगल के होता है। एक्यूट एंगल के क्यों होता है, देखिए अगर कोई भी ट्राइंगल है उसकी अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ ये 60 होगा, 60 होगा, 60 होगा, ये इसके एंगल भी 60 होगा। जो 60 होता है तो वो 90 से कम होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल बोला जाता है। ठीक है, इसलिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही होगा। नेक्स्ट है एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज ऑल्सो एन। अब देखिए आइसोस्केलस की बात होती है तो इसमें क्या होता है, आइसोस्केलस में कोई भी टू जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना, और थर्ड साइड इक्वल नहीं होती है। तो ये क्या क्या हो सकता है, ये आपका एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी, और आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका आइसोस्केलस है ये तीनों हो सकता है, ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है और राइट एंगल भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कह रहा है टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। आपको थर्ड एंगल बताना है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, यस, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल आपको गिवन है, उसमें टू एंगल्स आपको गिवन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल है 45 और ये कितना दे रखा है 75, और ये आपको बताना है ये कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए वी नो डेट, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो वी नो डेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, हमें पता है ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पर आपको ए और बी दे रखा है, तो ए कितना है 45 और बी है 75 और आपसे सी वाला पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब यहाँ से 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 120 को इधर से इधर लेके आएंगे, तो ये एंगल सी कितना आ जाएगा आपका, एंगल सी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको चेक करना है कि 60 हमारा राइट आंसर है या नहीं है। तो आपका 60 आया है और दो एंगल ऑलरेडी गिवन है, कितना है 45 और 75। इन तीनों को ऐड कीजिए, अगर 180 आ रहा है तो ठीक है। 5 और 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 7 कितना होता है 18, तो 180 डिग्री आ रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, थर्ड कह रहा है कैन बी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग लेंथ एज साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कह रहा है ये साइड्स आपको दे रखी है ट्राइंगल की, इन साइड से आपको बताना है कि हम इनसे ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि इन पूरी साइड्स में आपको किन्हीं टू साइड्स का सम देखना है। अगर टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है तो हम वहां पर ट्राइंगल बना सकते हैं, वरना हम नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे ए में आपको कौन कौन सी दे रखी है, 6 9 और 16। ए में आपको क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है थ्री साइड्स। अब इन थ्री साइड से आपको बताना है कि इससे ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको
किन्हीं टू साइड्स का सम करना है। देखिए यहाँ पर 6 + 9, 6 + 9 कितना होता है 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आ गई आपकी टू साइड्स। कौन कौन सी साइड आ गई, ये आ गई आपकी फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, और थर्ड कितनी थी 16। तो ये जो सम आना चाहिए था ये 16 से ज्यादा आना चाहिए था, है ना, लेकिन ये जो है ये 16 से कम है थर्ड साइड से। ठीक है, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड से कम है। जब कम होगा तो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद दीज साइड्स, हम इन साइड से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो आपका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, नेक्स्ट बी में देखिए क्या कह रहा है। बी में आपको साइड गिवन है 8, 5 और 9। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको क्या करना है, किन्हीं टू साइड का सम करना है। देखिए हम अगर सम करें 8 का और 5 का, तो 8 और 5 का सम कितना आ रहा है, 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 होता है आपका 13 सेंटीमीटर में आएगा, और ये 13 सेंटीमीटर जो है ये थर्ड साइड कौन सी है हमारी 9, इस 9 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये जो है 13 ये ग्रेटर है किससे 9 से, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, आंसर आप दे देंगे यस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद दीज साइड्स। ठीक है, इसके बाद देखिए सी में आपसे क्या कह रहा है, सी में 7, 10 और 9, 7, 10 और 9 ये मैंने आपको साइड लिख दी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, किन्हीं टू साइड्स को लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पर इन दोनों साइड्स को ले लेता हूँ, 7 को और 9 को। तो 7 और 9 कितना होता है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपकी थर्ड साइड है 10, ये 16 जो है ये 10 से क्या है ग्रेटर है। जब ग्रेटर होगा तो हम यहाँ पर बना सकते हैं अपना ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद देखिए डी में आपसे क्या कह रहा है, डी में आपको गिवन है 2, 9 और 14, 2 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम टू साइड्स का सम करते हैं, 2 का और 9 का। तो 2 और 9 का सम कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर 11 सेंटीमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर से क्या है कम है। ठीक है, ये जो 11 सेंटीमीटर है ये कम है किससे 14 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। इसके बाद देखिए डी के बाद ई में क्या कह रहा है, ई में दे रखे 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.0 सेंटीमीटर। ये आपको थ्री साइड्स गिवन है, आप किन्हीं टू का सम कर लीजिए। देखिए 3.5 और करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8, ये कितना हो रहा है 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर जो है वो थर्ड साइड कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर से क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग एंगल्स, क्या इन एंगल से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी आपका सेकंड वाला रूल वर्क करेगा जो मैंने आपको अभी बताया था। इसमें आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इन सारे एंगल से हम कोई ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था इनका सम जो होता है वो कितना होता है 180 के इक्वल होता है। तो देख लेते हैं फर्स्ट में क्या कह रहा है। देखिए फोर्थ का ए पार्ट कह रहा है 30 डिग्री, 120 डिग्री और 40 डिग्री, ये आपको थ्री एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, और वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ a triangle is 180। ठीक है, वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ठीक है, और आपको कौन कौन से दे रखे हैं एंगल्स 30, 120 और 40। देख लीजिए कितना होता है 40 और 120 कितना होता है 160, 160 और 30 कितना हो जाता है 190, तो कितना आ रहा है 190। अब ये 190 जो है ये क्या है, ये ग्रेटर है किससे 180 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम
ट्राइंगल नहीं बना सकते। ठीक है, आप आंसर लिख देंगे, सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद दीज एंगल्स। ठीक है, बी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद बी में आपसे कितना कह रहा है, 45, 70 डिग्री एंड 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी आपको लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज आपको यही ले लेनी है और मैं आपको डायरेक्ट ये वाली चीज बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इनका सबका सम कर लीजिए। सम किस किस का, 45 का, 70 का और 65 का। ठीक है, 5 और 5 कितना हो गया, 10, 10 का 0, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 4 कितना होता है 18, सॉरी 14 और 4, हाँ 18, तो कितना हो गया ये 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आ रहा है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर हम क्या करते हैं, इसका एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री आ गया। इसके बाद सी में देखिए क्या कह रहा है। सी में आपको दे रखा है 135 और 35 और 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर डी भी नोट कर लेते हैं। डी में कह रहा है 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ठीक, और ई में आपसे कह रहा है 120 डिग्री, 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। देखिए, पहले हम देख लेते हैं सी पार्ट में, क्या इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। देखिए, सम कर लेते हैं पहले तो, 135 प्लस 35 प्लस 30, इन सबका अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, 0 3 3 6 6 7 8 9 और 1 10, यहाँ पर आ रहा है 200। अब 200 आ रहा है तो 200, तो ये क्या हुआ, 200 तो ज़्यादा हो गया ना ये 180 से, और जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पर इससे कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी में 90, 40 और 50, 90 प्लस 40 कितना होता है, 90 प्लस 40 130, 130 और 50 कितना हो जाता है 180। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 180 आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ई में, ई में भी आपको सम करना है। 120 प्लस 80 कितना हो जाता है 200, 200 प्लस 10 कितना हो जाएगा 210। तो ये जो हो रहा है ये भी ग्रेटर हो रहा है 180 से, तो यहाँ पर भी हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, उससे इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट 5 में कह रहा है, नेम द एंगल्स, साइड्स, वर्टेक्सेस एंड टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ठीक है, आपको आपकी नोटबुक पर ट्राइंगल पहले बना लेना है, जो भी ट्राइंगल दे रखा है, और बनाना आपको मेजर कर करके ये। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे, तो बनाने के बाद देखिए हमें क्या बताना है, एंगल का नेम बताना है। तो यहाँ पर एंगल कौन सा हो जाएगा, बी ओ सी। मैं बोलूंगा, आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये कौन सा वाला हो जाएगा एंगल, बी ओ सी। तो आपका एंगल जो होगा वो होगा बी ओ सी, ये हो गया आपका एंगल। नेक्स्ट कह रहा है साइड्स, साइड कौन कौन सी है, साइड है बी ओ, ओ सी और कौन सी है बी सी। ठीक है, आप नोटबुक में लिख देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ केवल ओरली। वर्टेक्सिस की बात करें, वर्टेक्स कौन सी है, बी है, ओ है और सी है। और टाइप ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करें जिसमें 90 डिग्री आता है, वो कौन सा होता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपको ट्राइंगल का नेम देना है। अब देखिए ये ट्राइंगल है, यहाँ पर देखिए एंगल भी मुझे इक्वल दिख रहे हैं और साइड भी इसकी इक्वल दिख रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें देखिए यहाँ पर 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, तभी जाकर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल को भी हम क्या कह देते हैं, कह देते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी में क्या कह रहा है, देखिए इसमें थ्री साइड्स आपको गिवन है और तीनों साइड इक्वल बताएंगे, तो कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें देखिए ये जो एंगल है ये कितना होगा, लगभग मेरे अकॉर्डिंग तो 90 से ज्यादा होगा, और जब 90 से ज्यादा होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। जब कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है तो वो कौन सा होता है,
स्केलेन ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए टू साइड्स इक्वल, एक इक्वल नहीं है, तो कौन सा होता है? आइसो स्केलस ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 5 को भी देख लिया। इसके बाद देखिए 6 में क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई कैन नॉट अ ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल कब कब बनता है? जब उसकी 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एंगल अगर 90 का ले लूँ, ठीक है, यहाँ ले तो नहीं सकता एंगल का, ठीक है, 90 अगर लूंगा तो यहाँ पर शेप ही नहीं बन पाएगी मेरी ट्राइंगल की, ठीक है, क्योंकि 90 का बिल्कुल सीधा होगा, इसलिए शेप तो बन नहीं पाएगी, तो ये ट्राइंगल नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, ये ट्राइंगल तो होगा नहीं। अगर हम 90 का लेंगे तो इसकी शेप ट्राइंगल के जैसी नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम 90 ले भी लेते हैं, मान लीजिए हमने 90 का ही हो गया, 90 का ही हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। तो थर्ड एंगल का तो सम हम फाइंड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि ट्राइंगल तब बनता है जब उसके एंगल जो होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर एंगल 1 भी होगा तो तब भी कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा, तब भी आपका कौन सा एंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, यानी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम किसी भी ट्राइंगल में दो 90 डिग्री के एंगल यानी दो राइट एंगल नहीं ले सकते। इसके बाद देखिए 7 में कह रहा है वाई कैन नॉट अ ट्राइंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल की अगर बात की है इसने, तो देखिए अगर एक कोई भी ट्राइंगल ले लें, कोई भी ट्राइंगल ले लें, मान लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल वाला यही ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल होता है। इसमें मान लेते हैं ये आपकी कितनी हो जाएगी? 120 अगर ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो 120 हो गया, अब दूसरा अगर हम लेना है एंगल तो हमें कितना लेना होगा? 90 से ज्यादा लेना होगा। ठीक है, 90 से ज्यादा 91 ले लेते हैं यहाँ पर। अगर इनको मैं सम करूं तो कितना आ रहा है? 211 आ रहा है। अभी 211 तो 180 से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा तो हमें करना नहीं है ना, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये इसका जो रूल होता है जिसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180, वो तो बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम कोई भी दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं ले सकते। इसके बाद 8 में क्या कह रहा है? देखिए 8 में कह रहा है मेजर द 3 एंगल्स इन ऑल 3 ट्राइंगल्स, कंप्लीट द स्टेटमेंट एज योर कंक्लूजन। देखिए ये जो आपका है एंगल, इसमें क्या दिख रहा है? ये तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं ना, और यहाँ पर आपका ये डिफरेंट है। तो आपसे कह रहा है मेजर द 3 एंगल्स इन ऑल 3 ट्राइंगल्स, कंप्लीट द स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखा है? कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एन आइसोलेट्स आइसोस्केलस ट्राइंगल आर डैश ट्राइंगल्स। देखिए यहाँ पर ये इसकी बात करें तो ये कौन सा है? इक्विलेटरल है, क्योंकि इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये वाली साइड इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा होगा? आइसोस्केलस हो गया। अब आपसे कह रहा है क्या ये दोनों एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोनों जो होते हैं ये एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, दोनों क्या हो सकते हैं यहाँ पर? एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आएगा 9, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर द सेट स्क्वायर्स इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। अच्छा, ज्योमेट्री बॉक्स में जो होता है, देखिए सेट स्क्वायर कैसे होता है? ज्योमेट्री बॉक्स में जो आता है इस तरीके से होता है। तो वो कितने डिग्री पर होता है? यहाँ से 90, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, जो आपका सेट स्क्वायर होता है वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स को और सर्किल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।